मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधा। मंगलमय मंगल करण बिनओ बारंबार। ये संत कबीर जी की उक्ति है। उन्होंने गुरु की स्तुति कुछ इस प्रकार से ही की थी। यहाँ गुरु को हर मंगल और मंगलकर्ता के रूप में मानते हुए बार बार विनय करने की उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन फल कितना सुंदर है, इस तरह के वर्णन तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन आज तक बहुत कम लोगों ने सोचा बगीचा, माली और वृक्ष कितने सुंदर होंगे, इसका वर्णन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। मूल को लोग खोते जा रहे हैं, मूल को लोग खोते जा रहे हैं। विचार कीजिए, मूल जब यादाश्त नहीं बनेगा, वह हमारे मस्तिष्क से निकलता चला जाएगा, तो शाखा और टहनियों की गिनती नहीं के बराबर ही होगा ना। कुछ लोग बताते हैं कि ये हंडी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी पकी भी है, शानदार है, तो इसमें कुम्हार और आहवा का काम खूबसूरत था ना। लेकिन बड़ाई उसे बेचने वाले दुकानदार और दुकान की जाती है। ऐसा करना उचित है क्या या नहीं, स्वयं विचार करके देख लीजिए। सृष्टि के सबसे बड़ी कर्ता माता, जिनकी स्तुति करना तुम भूल जाते हो, जिन्होंने भोजन के बदले अपना रक्त, बिस्तर के बदले अपना उदर, कम्बल के जगह अपने आंचल और आसन के बदले गोद दान कर दी, उन महादेवी को तूने भुला दिया। ख्याल करो, जिसने तुम्हारे मलमूत्रों को इत्तर के समान समझकर हाथों में उठाई, वस्त्रों में समेटा, उन महादेवी को तुम कर क्या रहे हो? देखा? कभी सोचो, मां स्वयं न खाकर तुम्हें दूध पिलाई, जानते हो पशु भी ऐसा नहीं करते। गाय, भैंस इत्यादि को चारा नहीं दिया जाए तो दूध देना बंद कर देगी, लेकिन तुम्हारे लिए है माया की भंडार, ऐसा कर सकती ही नहीं। यह माया की भंडार ऐसा कर सकती पिता की गणना वेद ग्रंथ के अनुसार पोषणकर्ता की है, लेकिन वह भी पोषण मां के माध्यम से ही होता रहा। मां अगर पिता से मधुर बोलना एवं पति पत्नी का संबंध समाप्त कर दे, तो पिता पोषण की सारी व्यवस्था बंद कर देता है। अरे कलयुग के विद्वान सुपुत्रों, सोचो, कलयुग के विद्वान सुपुत्रों, सोचो, मां ने पिता के साथ वेश्यावृत्ति की, जिससे तुम्हारे लालन पालन हुआ, तुम विद्वान बन गए और उस देवी को ठुकराकर जगह जगह सत्संग, प्रवचन, धर्म स्थल का आनंद ले रहे हो। कभी सोचा आपने तुम कहां से आए, तुम्हारा लालन पालन क्यों किया गया? उस धर्म को भूलकर
माता पिता को अनादर करते हो, फिर घूम घूम कर सत्संग एवं प्रवचन कहते और सुनते हो। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता गुरु की, लेकिन उस गुरु का नाम बता दो मुझे, उस गुरु का नाम बता दो मुझे जिसने यह कहा हो कि माता पिता को कुछ नहीं, उन्हें छोड़ दो, माता पिता कुछ है ही नहीं, उन्हें छोड़कर मेरा गुणगान करो। जिन्हें आपने पूजना शुरू किया है, उन्हें बहुत अंधभक्त ऐसे हैं जिन्होंने देखा भी नहीं है। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं उन्हें पूजो, सब खुश हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हुए थे कि निश्चित को छोड़कर जो अनिश्चित के चक्कर में पड़ता है तो अनिश्चित है ही, निश्चित भी हाथ से निकल जाता है। तुम्हारे सामने हैं माता पिता, पहले उनकी पूजा करो, ये देवता खुश रहे तो हजारों लाखों दूजा करो। इस संसार में अगर तुम्हें प्रशंसा, प्रतिष्ठा और आशीर्वाद की आवश्यकता है तो उन माँ के चरणों और पिता के चरणों को स्पर्श करो। उसके बाद दुनिया के सारी देवी देवता, गुरु या जिससे तुम्हें प्रेम हो उस सबको करो। अगर ये देवता खुश हैं तो दुनिया के सारे देव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आपने सुना होगा ना, भगवान गणेश ने माता पिता के 5 बार परिक्रमा करने के बाद ही देवताओं में अग्रगण्य हो गए, प्रथम पूजनीय हो गए। और आप क्या कर रहे हैं? कभी सोचा आपने यह संसार कहां लेके जा रहा है आपको? सबसे पहले उनकी विनती कीजिए जिसने अपने मांस और अपने रक्त से आपकी सृष्टि की और आपको इस धरती पर उंगली पकड़ाकर चलना सिखाया। अगर ये बात आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे YouTube चैनल गौरव ज्ञान बिंदु को सब्सक्राइब करें ताकि अगला आने वाला कथा, प्रसंग या लोकप्रिय बातें आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके।